वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार था। जी हाँ, आज 26 अप्रैल है और आज सेकंड फेज के इलेक्शंस यहाँ जम्मू में हो रहे हैं। वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा तीसरी बार इस चुनाव में उतरे हैं जीतने के लिए। 2 बार वो यहाँ से एमपी बन के पार्लियामेंट में गए हैं। तीसरी बार वो हैट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले में फिर एक बार रमन बल्ला जो कि कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पे एक दिग्गज नेता के तौर पर कांग्रेस के माने जाते हैं, वो दूसरी बार 2019 के बाद अब दूसरी बार इस चुनाव में लड़ रहे हैं। रमन बल्ला मेरे साथ खुद हैं। वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है जम्मू में, लेकिन रमन बल्ला से हम बात कर रहे हैं। बल्ला साहब, आज वोटिंग है जो इसका इंतजार था और आपने कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा की, हमने देखा लगातार जब से आपको नॉमिनेट किया गया, जब से आपको कैंडिडेट बनाया गया जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपने बहुत मेहनत की। क्या लगता है क्या क्या मुद्दे आपने उछाले, क्या क्या मुद्दों पे किया और कितना जो आज वोटर वोट डालने के लिए जा रहा है, क्या लगता है कि आपको अगर वो वोट डालेगा तो क्यों डालेगा? देखो, उन्होंने महसूस किया कि रमन बल्ला हमेशा इनके साथ यहाँ पे खड़ा रहा। 2014 से 2024 तक जो भी जन विरोधी नीतियाँ अपनाई, चाहे वो यहाँ पे रेत और बजरी का इशू था कि लैंड माफिया यहाँ पे पनप रहा था, रियासत का दर्जा तोड़ने के बाद जो विरोध था और हम लोगों ने किया। यूटी में कन्वर्ट भाजपा ने किया और हमने इसका भी विरोध किया। स्मार्ट मीटर में लगने के बाद लोगों के पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, बड़े बड़े बिल आने लगे। हम ही लोग थे जिन्होंने विपक्ष का रोल अदा किया और लोग सड़कों में यहाँ पे उतरे। और वही का नतीजा था कि भाजपा कारपोरेशन के चुनाव लड़ कराने से वो डर गई और अभी तक वो चुनाव नहीं करवा पाए। हमें लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि जो उनके साथ खड़ा रहा, क्राइसिस में खड़ा रहा, लोग उसका समर्थन देने के लिए हमारी इस कैंपेन में सड़कों पे भारी तादाद में यहाँ पे उमड़ के आए और हमारी हौसला अफजाई की और बदलाव का संकेत दिया। जब आप ट्रैवल किया आपने, चाहे वो सीमावर्ती इलाकों में है, चाहे रियासी में गए आप, चाहे कहीं पे भी गए, आपने क्या महसूस किया? लोगों में क्या फीलिंग थी? लोग क्या? बेसिक इश्यूज को दरकिनार किया गया। लोगों के पास राशन डिपो में राशन की कहीं पे बड़ी किल्लत थी और वो स्केल जो कांग्रेस दिया करती थी वो नहीं मिला और बड़ा हाई रेट पे था। हम तो 8 रुपये किलो 2014 में देते थे, आज तो 40 रुपये किलो। और राशन डिपो में कैरोसिन ऑयल और दूसरा और बॉर्डर के दूर दराज इलाके में भी आज भी कनक वहाँ पे प्रोवाइड किया। कल मैं मोर गया था, गुलाबगढ़ गया था, वहाँ पे लोगों को कनक सप्लाई की जाती है और स्केल कुछ नहीं। लेबर क्लास लोग हैं, बाहर हिमाचल वगैरह में जाके वो काम धंधा करते हैं। तो लोगों की दिक्कतें, जब रोज़गार कहीं नहीं रहा, रोज़गार के घोटाले सामने आए और 12th पास करने वाले बच्चों को भी पंजाब और हरियाणा में सीयूटी को इंट्रोड्यूस करके उनको भेजा पड़ा, तो लोग तो परेशान थे, परिवार परेशान है, क्योंकि इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर में कोई नहीं आया कि जिसके माध्यम से हम प्राइवेट सेक्टर में भी नौजवानों को रोज़गार दिला पाते। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कोई इतना उभर के नहीं आया। कितनी देर पहले उद्घाटन यहाँ पे हुआ, लोगों ने बंद करके 3 दिन जम्मू एम्स लिया, तो अभी तक उसके कहीं पे ग्राउंड में वो पोजीशन नहीं है। लोग महसूस करते हैं कि जहाँ पे 3500 स्कूल से ज़्यादा इन लोगों ने बंद कर दिए, रोज़गार कहीं नहीं दिया, टीचर्स को लिस्ट भी नहीं निकाल पाए, तो कसूर तो भाजपा का है। ये टैक्स वसूलने वाली सरकार है, यहाँ पे टैक्स टेरर क्रिएट करने वाली सरकार है। जीएसटी, सीजीएसटी, बड़े बड़े रिलायंस स्टोर, तो लोकल जो चेन सिस्टम था, लोकल दुकानदार थे, वो मारे गए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने ज़्यादा हिट यहाँ पे किया। टूरिस्ट पिलग्रिम स्टेट होने के नाते टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर जम्मू में ये बना नहीं पाए, तो लोगों को दुख इस चीज़ का था कि रिफ्यूजी काफ़ी तबका इस इलाके में है। और मनमोहन सिंह जी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से 30 लाख रुपए की घोषणा यहाँ पे की थी। और भाजपा की सरकार ने डबल इंजन का प्रशासन है, रिफ्यूजीज़ को लाइटली लिया और 5.5 लाख तक उसको सीमेंट के रह गए। बाद में वन टाइम सेटलमेंट में दूसरे पैसे देने की बात कहने की। जब रिफ्यूजीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो लोग तो गुस्सा प्रकट करेंगे और सब तबके का मन है कि ये बदलाव करेंगे, क्योंकि ये लोगों के मुताबिक आम आदमी के मुताबिक खरा नहीं उतर पाए। जो बीजेपी है, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि मेन फाइट आपकी उनके साथ ही है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, यहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रोड हो, रेल कनेक्टिविटी हो, उसको बढ़ाया। रियासी में जो रेल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो 4 लेनिंग की बात कर रहे हैं, एम्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल लेक आया है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों का हेल्थ। आर्टिफिशियल लेक तो जनाब ये यूपी हमारी पिछली कोलिशन सरकार ने संग बुनियाद रखी थी। और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अपग्रेडेशन है, वो तो पहले नेशनल हाईवे तो था। अपग्रेडेशन कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं होता। और कहाँ पे सुरसर लेक ये बना पाए, मानसर लेक कहाँ पे, ये जम्मू का एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस भी इमोशन के साथ लोग जुड़े हैं, तो उसको कहाँ पे ये डेवलप कर पाए।
और यहाँ पे अगर आर्टिफिशियल लेक की बात करें, ये कांग्रेस का टाइम का प्रोजेक्ट था, 10 साल इन लोगों ने यहाँ पे लगा दिए। तो जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और बातों के मुताबिक कोरोना के मुताबिक कितने लोगों ने जाने यहाँ पे चली गई, उनको प्रॉपर रिलीफ अभी तक नहीं दे पाए। बुजुर्गों की पेंशन यहाँ पे बंद हो गई, विधवाओं की पेंशन बंद हो गई, इतनी इतनी फॉर्मेलिटी कर दी, वो लोग पूरा नहीं कर सकते। तो लोग ये पीपल फ्रेंडली सरकार के तौर पे इन्होंने काम नहीं किया, ये दुश्मन बन के लोगों के सामने यहाँ पे आए। लोग इन पे जो भरोसा करते थे, जब रियासत का दर्जा छीना गया, हमारी लैंड गारंटी जो थी हमारे पास, उसकी प्रोटेक्शन थी, अब घर में बैठ के गरदौरियाँ कैंसिल कर दो, लोग गुस्सा तो प्रकट करेंगे। लोगों ने किया है और इसका रिजल्ट आप देखेंगे, आज लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं और बड़ी भारी तादाद में आ रहे हैं। अब इसका बदलाव होगा, जम्मू कश्मीर से बदलाव होगा। क्योंकि आप बहुत आश्वस्त हैं और आपने जब हम आपसे पहले भी बात करते थे तो आपने कहा कि बदलाव होगा। तो क्या ये बदलाव जम्मू सिटी, देखिए जम्मू जो है अगर हम 2008 के बाद कहें तो यहाँ बीजेपी का बड़ा दबदबा रहा है। हाँ, तो अब यही लोग जम्मू थे जिन्होंने हमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। अब जब बदलाव होने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जो डोल नगाड़े करके लड्डू बांट के खाते थे कि हमने ये स्टेट तो तोड़ दी, यूटी में तब्दील कर दिया, तो आज वही लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में भी और आप लोगों को भी कह रहे थे कि स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे, और जो कांग्रेस भी कह रही है कि वो प्रोमिनेंट होगा। आपको लगता है कि अगर आप एमपी बनेंगे और आज अगर आपको वोट लोग डालेंगे तो आपके मुद्दे मेन क्या क्या रहेंगे, उस पर जरा। यही मेन मुद्दे रहेंगे जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का इंटरेस्ट वाच हो। ये तो मूर्ख दर्शक बन के रहे, सरेंडर करके कहते रहे, वो स्मार्ट मीटर लगाते रहे, टोल प्लाजा लगाते रहे, भाजपा के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। वो ज्यादतियाँ करते रहे, चुप करके बैठे रहे। जयचंद का रोल अदा किया और महाराजा हरि सिंह के पीठ के पीछे छुरा घोंपा उस रियासत के अवाम के तरफ से। तो जो लोगों के हाथ में जो इन्होंने ताकत दी थी, उनको निराशा लगी जब इनको ताकत दे दी। ना रोज़गार मिला, ना लोगों की ज़मीनें भी चलेगी, गवर्नर की पोस्ट भी चलेगी। तो डी ग्रेड जो भाजपा ने किया है उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। आज फीमेल वोटर्स भी 1 लाख तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा, 8 लाख से ज़्यादा वोटर जो हैं फीमेल वोटर्स भी मतलब वोट डालने जा रही है। फीमेल्स के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए ये कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, जो बीजेपी कह रही है। और जुगल किशोर शर्मा भी कहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उनका वोट मिलेगा। आपको लगता है महिलाओं के लिए कर पाए कुछ? जब किचन की बजट ही ख़राब कर दी, वो चरमरा से गई किचन की बजट, गैस सिलेंडर से लेके, जिनके बच्चे रोज़गार नहीं उनको मिला, तो वो महिला शक्ति जो है वो भी इसका बदला ज़रूर लेगी वोट डाल के, कि उनके बच्चे को, ये कैजुअल लेबर जो थे वो भी उनके बच्चे थे, रेगुलराइज नहीं कर पाए। महंगाई की मार से चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, गैस सिलेंडर की कीमतों की बढ़ोतरी हो गई, दालों की। कहते हैं उज्ज्वला होने दिया। उज्ज्वला दिया, एक ही बार दिया, उसके बाद क्या गया? उसके बाद तो लोगों के घरों में नहीं चला ना। सिर्फ उज्ज्वल नहीं होता, राशन डिपो में राशन भी देना होता है। भाषण नहीं करने से कुछ होता, राशन भी देना। वो तो दिया नहीं, बच्चों को नौकरी का कहीं साधन नहीं मिला। बोलते थे कोई बटालियन खड़े करें, वो ऐसी बटालियन ही नहीं खड़ी हुई, कोई पुलिस में कोई ऐसी नौकरी नहीं हुई। तो कुल मिला के लोगों को निराशा हाथ में लगी है, लोग इसका विरोध करेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि कितने उत्साह के साथ वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। लास्ट में पूछना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम वोटर भी बहुत सारी तादाद में आ रहे हैं। यहाँ पे ड्रग्स का और लिकर का बड़ा एक इस पर भी मुद्दा बना। जो ये फर्स्ट टाइम वोटर है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको इसलिए वोट देगा? फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो सारा खुल के हमारे मैदान में, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि नशा मुक्त यह रियासत बने। और डबल इंजन प्रशासन जो भाजपा यहाँ पे रन करती है, और चिट्टा वगैरह काफ़ी यहाँ पे आना शुरू हो गया, तो पहले नहीं था। कौन लोग थे, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए लोग चिंतित हैं। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, नौजवानों ने इनको ताकत दी 2 करोड़ नौकरियों का हवाला देते हुए। जब 2 करोड़ नौकरियों के बाद 2014 के बाद कुछ नहीं कर पाए, तो आज लोग वापस नौजवान साथी हमारी तरफ आ रहा है। हम उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। लास्ट में पीडीपी क्या आपको लगता है सपोर्ट देगी? क्योंकि एनसी के लोग तो आपके साथ खुल के आए थे, लेकिन पीडीपी यहाँ तो ज्यादा दिखी नहीं आपके समर्थन। नहीं, सब लोग सेकुलर फोर्सेस इकट्ठी हैं और एक हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप आश्वस्त हैं जो आज वोटर है वोट डालेगा उधमपुर की तरह? क्या आपको लगता है उधमपुर में आपका जो है जीत होगी? और क्या गठबंधन की सारी सीटें जीतेंगे बस। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। रमन बल्ला जो कि जम्मू रियासी से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कुछ ही देर के बाद अब ये वोट भी डालने जाएंगे। हम वहाँ पे भी इनके साथ बात करेंगे, लेकिन अब क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया यहाँ जम्मू में शुरू हो गई, तो उससे पहले रमन बल्ला से हमने खास बात की और उन्होंने कहा कि उनको पूरी उम्मीद है कि जम्मू रियासी के जो वोटर हैं वो इनको वोट डालेंगे, क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। इनके कहने के मुताबिक जो जुगल किशोर शर्मा है वो यहाँ पे काम करने में नाकाम रहे, एक परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे, और उसी वजह से इनको पूरा भरोसा है कि यहाँ पे ये जीतेंगे। उधमपुर की भी सीट ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, और गठबंधन की जो पार्टियां हैं इनके कहने के का दावा है
कि जो 6 की 6 सीटें हैं लद्दाख समेत वो सारी यही जीतेंगे। कांग्रेस लेड जो अलायंस यहाँ पे बना है वही सारी सीटें जीतेंगे। हमारी नज़र इस पर रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।